नमस्कार मित्रों, आशा है कि आप सब कुशल होंगे और मैं भगवान श्री हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा कि आप सबको सुखी रखें, स्वस्थ रखें आपको, और आपके घर में कभी भी लक्ष्मी माता का जो है वो कमी ना हो। लक्ष्मी माता आपके घर में हमेशा वास करती रहे। और ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद 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 श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिए। लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवासी बनकर रहेगी। मित्रों, आज मैं जो ब्लॉग आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसमें मैं बताऊंगा कि प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का जो है 2024 में कैसा प्रदर्शन रहेगा, तथा इसके साथ ही मैं कांग्रेस की कुंडली तथा श्री राहुल जी की कुंडली के बारे में बताऊंगा कि उनके लिए जो ये साल है ये कैसा रहेगा। तो आशा है कि ये आपको ब्लॉग पसंद आएगा। शुरुआत करते हैं। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी जन्म कुंडली में वर्ष आरंभ जब हुआ था, जब साल आरंभ हुआ था 17 जनवरी 2023 से और 8 अप्रैल 2024 ईस्वी तक शनि चतुर्थ भाव में सब राशिगत होकर लगन भाव को शत्रु दृष्टि से देखेगा। इसका क्या फर्क होगा, क्योंकि जो वर्ष आरंभ हुआ था उससे 21 अप्रैल तक 2023 तक जो गुरु की जो शुभ दृष्टि है वो भी उनके लगन पर रहेगी और लगन भाव पर रहेगी। इसके फलस्वरूप क्या होगा कि प्रचंड वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक राजनीतिक चुनौतियां तथा विपक्ष के अंतर्गत आरोपों के बावजूद मोदी जी जो हैं देश को प्रगति पथ पर ले जाने में कामयाब रहेंगे। अब जो जन्म कुंडली है श्री नरेंद्र मोदी जी की, वो 17 सितंबर 1950 ईस्वी रविवार को जो उनका जन्म हुआ था महसाना गुजरात में 11 बजे दिन में हुआ था। तो उनकी जो कुंडली है उसको मैंने जो स्टडी किया है उसके अनुसार क्या होगा कि प्रधानमंत्री जी जो है, आपको पता है कि गत वर्षों में नए भारत को मजबूत करने के लिए कई प्रकार का उन्होंने कार्य किया है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि विश्व में उनकी जो साख है हमारे भारत देश की वो बड़ी है। विश्व का नेतृत्व करने वाला एक सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत जो है वो आकार लेने वाला है। मित्रों, आपको फॉरेन में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा भारत जो है वो शुरुआत हो चुकी है, अब आने वाला है, वो समय भी आने वाला है। तो क्या है कि आगामी वर्ष जो है राशि स्वामी शनि के साथ 10 मई से 30 जून तक शत्रु षडाष्टक संबंध, फिर 30 जून से 18 अगस्त तक सम सप्तक संबंध होने से मोदी जी के समक्ष देश की आंतरिक एवं बाहरी समस्याओं के संबंध में गंभीर चुनौतियां और व्यवधान आएंगे। सभी समस्याओं का यथा योग्य निराकरण करते हुए संयम अपनी तथा भारत की प्रतिष्ठा को मोदी जी बढ़ाते रहेंगे। अब मोदी जी द्वारा आरंभ की गई जो जितनी भी विकास की राजनीति से देश का चारों तरफ से विकास होगा, और दूसरी ओर लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन वंशवाद की राजनीति जो है वो क्रमशः कमजोर पड़ती जाएगी। वंशवाद की राजनीति वो खत्म हो जाएगी एक तरह से, और परिवारवाद पर जो है वो मोदी जी प्रहार करते रहेंगे। वर्तमान में श्री मोदी जी पर 3 मई 2022 से 21 मई 2023 तक 3 मई 2022 से 21 मई 2023 तक मंगल मध्य राहु की अंतर्दशा रहेगी, जिससे प्रधानमंत्री के समक्ष आगे विकास का पथ बहुत ही कंटक कांटों से भरा होगा। तो आपने देख ही लिया, ये सब आपके सामने आ रही है कितना उनको ये जो 2022 जो है अक्टूबर नवंबर के बाद से और अब तक उनको काफ़ी जो है, ये अप्रैल आ गया, अप्रैल तक उनको काफ़ी जो है व्यवधान कहीं पड़े, लेकिन वो फिर भी अपने पथ पर अड़िग रहे। तो इसलिए जो भी कानून मोदी जी यानी कि प्रति जो प्रणीत प्रत्येक नए नियम कानूनों का आधारहीन विरोध करेंगे और व्यवधान उत्पन्न करेंगे। तारीख 21 मई 2023 से 27 अप्रैल 2024 तक मंगल मध्य गुरु की अंतर्दशा प्रधानमंत्री के लिए पुनः यशस्वी कारक होगी। वो बड़ा अच्छा समय प्रधानमंत्री जी का जो है वो 21 मई 2023 से शुरू होने वाला है। अल्प समय में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की वैश्विक प्रोफाइल को बड़े पैमाने पर जो ऊपर उठा देंगे।
और विश्व गुरु के रूप में राष्ट्र के खोए हुए गौरव, प्रतिष्ठा और गरिमा जो है बहाल होगी। आगामी वर्ष भी भारत के लिए न केवल घरेलू मोर्चे पर बल्कि दुनिया में भी आगे बढ़ेगा भारत। प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं आने वाले दशकों के लिए भारत के बेरोक टोक उत्थान की नींव जो है वो रख देंगे, जिसमें भारत अपने घरेलू मोर्चे पर खुद ही समृद्ध होता जाएगा। इतना समृद्ध हो जाएगा कि जो लोग हैं उनको बाहर जाने की या फॉरेन में जाने, कमाई के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और प्रधानमंत्री मोदी सचमुच और निस्संदेह भारत की स्थिति को बदल के रखने वाले जो प्रधानमंत्री आपको मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सक्रियता और सजगता से भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर लेंगे। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ये सब जो है वो प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हैं उनकी सराहना करेंगे। उनका जो लोहा है, काम करने का जो मादा है, वो दुनिया मानेगी। दुनिया में एक बहुत ही उच्च नेता के रूप में वो स्थापित होने वाले हैं। मित्रों, नोट कर लीजिए कॉपी पे। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके बारे में क्या, ये जो अभी चुनाव भी आने हैं और क्या यानी कि उसमें होने वाला है वो मैं आपको बताता हूं। जो एनडीए जो है, उस जो एनडीए सरकार जो थे उसकी जो जन्म कुंडली है और यानी कि उसको भी देखा मैंने। और जो स्थापना, जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कुंडली है वो हुई थी 6/6/1980 को 11:40 पर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। उसके अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है उसके अनुसार मैं बताता हूं कि जो शुरू में जो शनि की ढैया जो है वो भाजपा की कुंडली से हट चुकी है, वर्ष आरंभ में थी। और ये शनि का ढैया का प्रभाव 17 जनवरी 2023 तक था। उससे वो जो शनि की ढैया वो खत्म हो चुकी है। वर्तमान में स्वतंत्र भारत की 76वें वर्ष की कुंडली में भाजपा की जन्म राशि वृश्चिक पर मंगल की सबग्रही दृष्टि रहने से इसी वर्ष सन 2022 में क्या हुआ था कि जो मैं बताता हूं कि जो उसका परिणाम क्या हुआ था। हिमाचल प्रदेश, गुजरात में होने वाले विधानसभा में यथेष्ट विशेष सफलता जो है वो प्राप्त सिर्फ गुजरात में कर पाई थी, हिमाचल पे नहीं कर पाई थी। थोड़ा सा जो है गुजरात में बहुत एक थंपिंग जो मेजॉरिटी की आई थी। अब क्या होगा कि बस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय एवं यानी कि सुशासन, इन 3 मुद्दों की त्रिवेणी से भाजपा क्षेत्रीय दलों से निपटने में सक्षम होगी। मित्रों, उसकी जो कुंडली है वो बता रही है। कठिन परिश्रम और मजबूर जो इनके पास भाजपा के पास कठिन जो कैडर है, परिश्रम करता है, बड़ा मेहनत करता है। भाजपा सफलता की सीढ़ियां जो है लगातार चढ़ती रहेगी। दक्षिण भारत की जनता का रुझान जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रति बढ़ता जाएगा। और आप ये देख लेंगे आने वाले चुनावों में, यानी कि जो जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले हैं दक्षिण में, वहाँ आप तेलंगाना में देख लीजिएगा बड़ा अच्छा प्रदर्शन करेगी। और भाजपा तुष्टीकरण के कालखंड से आगे बढ़कर तृप्तिकरण के मार्ग पर आगे बढ़ेगी। विपक्ष की जो विपक्ष है उसकी क्या है, वैचारिक जड़ता एवं बिखराव के कारण भाजपा के संगठन के भौगोलिक और सामाजिक विकास का जो है वो जो विस्तार है वो होता रहेगा। वर्ष आरंभ 21 अप्रैल 2023 ईस्वी से गुरु की वृश्चिक राशि पर मित्र दृष्टि तथा वर्षारंभ से 11 मार्च तक राशि स्वामी मंगल की सबग्रही दृष्टि रहने से अब क्या होगा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में यानी कि जो चुनाव होने जा रहे हैं उनमें जीतना भारतीय जनता पार्टी का कुछ मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जितनी मन की मेहनत करेगी, जितना मोदी जी का नाम आगे रख के भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, तो इन दोनों जो है मध्य प्रदेश और जो कर्नाटक है इसमें उनको सफलता मिलना निश्चित हो जाएगा। लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। अब भारत के सांस्कृतिक जो राष्ट्रोत्थान का प्रतीक जो है वो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर जो है अयोध्या में बनकर रहेगा, आकार लेगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जो यानी कि लोकप्रियता है और बढ़ती जाएगी। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी है, लिख लो मित्रों, इसको प्रचंड बहुमत मिलेगा। और दक्षिण में जैसे जैसे कांग्रेस का आधार सिकड़ेगा, भाजपा जो है वो अपना पैठ बनाने में कामयाब रहेगी। अब आते हैं मित्रों कांग्रेस पर। जो कांग्रेस की जो कुंडली है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस का क्या होने वाला है।
मैं तो आपने देख ही लिया, धरातल में जिनके धंसती जा रही है कांग्रेस। अब जो जो मैं कुंडली देख पा रहा हूँ कि हाँ, अब यानी कि इस पे क्या है कि जो यानी कि 22 अप्रैल 2023 को से गुरु की जो मित्र दृष्टि है वो कांग्रेस के ऊपर से हट जाएगी। इनकी जो कुंडली है कांग्रेस की, 22/11/1969 को जो कांग्रेस पार्टी जो है उसका जन्म हुआ था, जो नई कांग्रेस जो बनाई थी इन्होंने। और ये 9:57 पर बेंगलोर में जो है इसको बनाया, कांग्रेस पार्टी को बनाया गया था। तो अब इसमें क्या है कि पार्टी जो है अभी भी वो क्या करेगी, आगे का नहीं सोचेगी। वो अपने पूर्व, उनके जो दिमाग से वो ये नहीं जाएगा कि हम कभी, उनका हमेशा सत्ता वाला वो नशा अभी तक बना हुआ है, जबकि उनको हार पे हार मिलती जा रही है। और ये होता भी रहेगा मित्रों, क्योंकि पुरानी छवि से निकलकर जब वो मेहनत नहीं करेंगे तब तक उनको कामयाबी मिलना अत्यंत मुश्किल है। पार्टी को अभूतपूर्व जो स्थितियां हैं उनका सामना करना पड़ेगा। और अगर उन्होंने जीतना है या कुछ कहीं कुछ करना, कुछ ग्राउंड गेन करना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ये नए उपाय ढूंढने पड़ेंगे। जब तक वो ये गाली गलौज या कुछ करते रहेंगे तब तक उनको सफलता मिलना संभव नहीं है। परंतु कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखने के मूड में अभी है ही नहीं, ना वो सीख रही है ना सीखना चाहती है। और सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसकी उल जुलूल हरकतें करके उनके नेता जो हैं उनकी प्रतिष्ठा जो है भारतीय जनता पार्टी की बढ़ाते रहेंगे। कांग्रेस को एक नए नैरेटिव, स्पष्ट विचारधारा, सामरिक गठजोड़ों, नेतृत्व तथा लोक स्त्रोतों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत होगी। इन सभी का उसके पास अभाव है। कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने के लिए महज एक लीपा पोती की नहीं बल्कि बड़ी सर्जरी की आवश्यकता होगी। कांग्रेस के हाथ में जो होगा वह भी रेत की तरह फिसलता जाएगा मित्रों। अर्थात राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पुनः सत्तारूढ़ नहीं हो पाएगी मित्रों। हार मिलेगी दोनों राज्यों में, कांग्रेस को हार मिलना निश्चित है। अब आते हैं इनके जो मेन नेता हैं श्री राहुल गांधी जी। उनकी जन्म कुंडली जो है, उनका जो जन्म हुआ था 19/6/1979 को 5:05 में सुबह हुआ था। तो कुंडली का जो मैं देखने पा रहा हूँ तो क्या है कि उनकी जन्म कुंडली जो है वृष लग्न में, यानी कि जन्म कुंडली में वृष लग्न उदित हुआ है और जन्म राशि जो है उनकी वृश्चिक है। वर्तमान में इस पर मंगल की महादेशों दशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, जो कि है 21/4/2022 से शुरू हुई थी और ये 18/9/2000 यानी कि 22, ये 21/4/2000 शुरू हुई थी और 18/9/2022 तक चली थी। उसके बाद जो है क्या हुआ कि इनको हर एक बार कई तरीकों से कानूनी जो पचड़े हैं उन्हें पढ़ना पड़ा राहुल गांधी जी को। और अनेक कानूनी परेशानियों और समस्याओं का सामना उनको करना पड़ा। मानसिक परेशानियों, स्वास्थ्य कष्ट भी सहने पड़ेंगे। और अब 18/9/2022 से जब वो खत्म हुई, क्या कहते हैं, इसकी मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा, तो फिर इनको जो है मंगल मध्य शुक्र की अंतर्दशा जो है वो भी विशेष शुभ फलदायी नहीं रहेगी। और क्योंकि राहुल जी की जन्म कुंडली में शुक्र जो है शत्रु राशि का तृतीय भावस्थ है, तृतीय भावना में है। तो इसका गोचरस्थ भी जो राहु जी की जो यानी कि 2023 में क्या है, शनि की ढैया इनकी 2023 से बल्कि चली हुई थी और फलस्वरूप इसके फिर परिस्थितियां